हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 1 का एक नया पॉइंट पढ़ेंगे। इस पॉइंट का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। ठीक है, नया पॉइंट का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। तो इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग का बलयुग्म होता क्या है। ठीक है, हम लोग का जो बलयुग्म है उसको हम लोग दैनिक जीवन में एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे जो बोरिंग रहता है ना, जो दैनिक जीवन में जो पानी लेने के लिए उसका यूज करते हैं, बोरिंग। ठीक है, तो उसका जो डंडा रहता है वो पीछे साइड एकदम पतला बनाया जाता है। उसको पकड़ के जब हम लोग उसको पानी उसमें निकालते हैं, उसके पीछे साइड को पकड़ के, तब पानी एकदम आसानी से निकलता है। लेकिन जैसे जैसे जो बोरिंग का जो पानी निकलने का जगह रहता है उसके नज़दीक हम लोग का हाथ जाते जाता है, तो जो डंडा जिसको हम लोग नीचे ऊपर करके पानी निकालते हैं उसके साइड को हम लोग पकड़ते जाते हैं, तो उसका जो डंडा को साइड को जितना नज़दीक पकड़ते जाते हैं तो जो बोरिंग है वो एकदम कड़ा होते जाता है, पानी धीरे धीरे निकलने लगता है। ठीक है, तो वही हम लोग का क्या कहलाता है, बलयुग्म। मतलब एक हम लोग जैसे 3 ठो लंबा लंबा हम लोग का डंडा रहेगा, जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। इसमें ये रहेगा, देखो, जैसे एक यहाँ से स्टार्टिंग होके यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ से स्टार्टिंग होके यहाँ पे, और एक हम लोग का यहाँ से स्टार्टिंग होके यहाँ पे। तो हम लोग जब इसको पकड़ेंगे और इसको नीचे खींचेंगे तो इसको हम लोग आसानी से खींच सकते हैं, लेकिन इसकी तुलना में जब हम लोग ये दूसरा वाला को खींचेंगे तो उसको उतनी आसानी से नहीं खींच सकते, और ये तीसरा वाला को और एकदम कठिनाई से खींच सकते हैं। तो क्या हो गया, हम लोग का जो डंडा है वो जितना बड़ा लंबा रहेगा उतने ही आसानी से हम लोग उसको नीचे कर सकते हैं, इसको भी नीचे कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, बलयुग्म। ठीक है, जो बोरिंग वाला एग्जाम्पल ली थी उसी का। उसके बाद ये पॉइंट को अब हम लोग देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। ये वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का हम लोग का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्या क्या है। हम लोग का दो वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी, दो वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ए और बी दोनों के बीच की दूरी 2a है। अब इसको जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग को एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। इसमें हम लोग जो बीच के भाग है उसको काटते हैं, बीच के भाग से होते हुए एक वैद्युत क्षेत्र E निकलता है, ऊपर से भी वैसे और नीचे से भी वैसी। हम लोग का QE हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव, ये Q हो गया, ये E हो गया, तो ये हम लोग का एक बल है QE और दूसरा बल है QE। यहाँ पे भी ये वाला बल हम लोग का नेगेटिव विपरीत दिशा में है और ये वाला बल हम लोग का सीधा दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो थीटा, और यहाँ पे जो C के पास जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि ये समीकरण हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो QE एक बल है जो कि सीधा दिशा में लग रहा है और QE एक दूसरा बल है जो कि उल्टा दिशा में लग रहा है। तो हम लोग का जो QE है ये हम लोग का जो वैद्युत द्विध्रुव का एक रॉड के रूप में है ना, ये QE इसको पकड़ के इधर लाने का प्रयास करेगा और ये जस्ट विपरीत दिशा में जो B है वो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। तो ये वाला कैसे होगा, एक बार ये इधर खींचेगा और ये इस साइड खींचेगा, तो ये वाला जो वैद्युत द्विध्रुव का रॉड है, जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र E रखा है ना, E सीधी जो समांतर, उसी के समांतर इसको लाने की कोशिश करेगी। जैसे कि हम लोग का E दिया हुआ है उसी के ऊपर इसको लाने की ये कोशिश करेगी। ठीक है, तो हम लोग का यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर इसी का हम लोग को बलयुग्म ज्ञात करना है, जो E के समांतर लाने का हम लोग का प्रयास करेगा, बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये QE इसको अपने साइड खींच के इसमें लाने की कोशिश करेगी और ये दूसरा वाला QE विपरीत दिशा में लग रहा है वो इसको खींच के इसके ऊपर लाने की कोशिश करेगी। तो ये जो रॉड को E विद्युत क्षेत्र में ही लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर का विवरण। अब इसका सॉल्व देखते हैं हम लोग। देखो, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है,
और जिस बल के द्वारा इसमें इसको लाया जाता है ना, जिस बल के द्वारा जो QE और QE एक सीधी दिशा एक विपरीत दिशा में बल लग रहा है, जिस बल के द्वारा उसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं वो हम लोग का क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, जिसे हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी है, एक बल, दोनों में से एक ठो बल लेंगे हम लोग, या तो QE सीधी दिशा या तो विपरीत दिशा, तो जहां तक हो सके सीधी दिशा वाला लेंगे। फिर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, दोनों बलों, ये एक बल है, ये दूसरा बल है, दोनों के बीच हम लोग का रॉड है, वैद्युत द्विध्रुव है A और B, तो दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है हम लोग की, A और C। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सूत्र में प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी। तो प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं, दोनों बलों के बीच की दूरी को, एक बल हम लोग का क्या ले लिया, QE, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को AC। टाउ इक्वल टू QE क्रॉस AC। अब हम लोग को इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसमें से हम लोग को AC का वैल्यू ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो हम लोग का चित्र बना है, ये देखो, इस चित्र में समकोण त्रिभुज क्या है, A, C और B। इसमें हम लोग का आधार क्या है, BC, लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, इसमें हम लोग का जो लंब है वो AC है, आधार CB है, और कर्ण है BA, मतलब AB। तो उसमें हम लोग इसमें देखते हैं साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा, जो हम लोग का समकोण त्रिभुज ABC है, उसमें हम लोग का लंब क्या है, AC, और कर्ण क्या है, AB। ठीक है, तो साइन थीटा AB और AC और AB, हम लोग को यहाँ पे AC का वैल्यू ज्ञात करना है, और AB का वैल्यू दिया हुआ है, जो हम लोग के चित्र में A से B दिया हुआ है उसका वैल्यू है 2A। वहाँ पे 2A रख दूंगी तो मैं, यहाँ पे हम लोग का आया है साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB। तो AC को यहाँ पे रखूंगी, AB को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दी, AC का AC, और AB के जगह पे 2A हो गया, और साइन थीटा। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जो समीकरण टाउ इक्वल टू मैं निकाली हूँ ना, QE क्रॉस AC, तो वहाँ पे जो AC का वैल्यू आया है 2A साइन थीटा, उसको जाके मैं रख दूंगी। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE क्रॉस 2A साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ का यहाँ पे टाउ हो गया Q, और यहाँ पे 2A, Q को लिखी क्रॉस 2A। ठीक है, E को साइन थीटा के साथ रख दी। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, Q क्रॉस 2A, मतलब आवेश और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इक्वल टू Q क्रॉस 2A। तो यहाँ पे Q क्रॉस 2A है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगी P, और E का E, और यहाँ पे साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। ये हम लोग का क्या है, एक समान जो हम लोग अभी जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे उसका सॉल्यूशन। एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर रखे बलयुग्म का आघूर्ण का ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसकी भी विशेष स्थितियां हैं, इसकी भी 3 स्थितियां प्राप्त होगी। विशेष स्थितियां, इसमें पहला, यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश हो, तो हम लोग का थीटा का वैल्यू उसको 0 अंश ले, तो समीकरण 2 से, इस समीकरण में मैं जाके रखूंगी टाउ का, यहाँ पे टाउ हो गया, P का P, और साइन का साइन, और थीटा की जगह में मेरा कितना रख रही हूँ मैं, 0 अंश। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे टाउ PE और साइन 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0 को PE के साथ मल्टीप्लाई करूंगी फिर भी 0 हो जाएगा। तो टाउ का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो इस 0 का मतलब क्या है, जितना भी मैं रखूंगी उस सबको इक्वेशन नंबर 2 में रखते जाऊंगी। यहाँ पे हम लोग का जो टाउ है, तो टाउ का वैल्यू कितना है, 0। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा। जब हम लोग का जो थीटा है वो 0 अंश पे होगा, तो टाउ का वैल्यू 0 आने पे जो हम लोग की द्विध्रुव का हम लोग सॉल्यूशन निकाले हैं, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, वो हम लोग का क्या होगा, स्थायी संतुलन में होगा। अब उसी में विशेष स्थितियों का दूसरा पॉइंट हम लोग निकालते हैं, थीटा इक्वल टू 90 अंश हो, तो जब थीटा का वैल्यू 90 अंश होगा तो समीकरण 2 से टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 90 अंश।
ठीक है। तो टाउ का टाउ, पी का पी, साइन 90 अंश का वैल्यू होता है 1। टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई, ये अधिकतम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आया, उसमें जब जीरो आया तो स्थायी संतुलन था, इसमें जब टाउ इक्वल टू पी ई प्राप्त हुआ तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा हम लोग का क्या है, यदि थीटा इक्वल टू 180 अंश हो तो, ठीक है, समीकरण 2 से टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा की जगह में मैं रख दी 180। ठीक है। तो साइन 180 अंश का मान 0 होता है, टाउ का टाउ रखी, पी का पी रखी, फिर साइन 180 अंश का 0, तो ये भी पूरा 0 हो गया। लेकिन वो वाला पहला निकाले वो स्थायी संतुलन में था, लेकिन इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। जब थीटा का मान हम लोग 0 रखते हैं और टाउ का वैल्यू 0 आता है तो वो वाला स्थायी संतुलन स्थिति में होता है। किंतु जब थीटा का मान हम लोग 180 रखते हैं और टाउ का वैल्यू जब 0 प्राप्त होता है, इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। इसमें जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें हम लोग जब बलयुग्म प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका निकाल लेते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण करके सूत्र। फिर उसके बाद उसका जो मिलेगा, हम लोग को इसका सॉल्यूशन मिला टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, उसको एक इक्वेशन मानना है। फिर उसके बाद विशेष स्थितियां में 3 स्थितियां हैं। जब हम लोग थीटा इक्वल टू 0 अंश रखेंगे तो टाउ इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, जो हम लोग का स्थायी संतुलन स्थिति होगा। जब हम लोग थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो उसमें टाउ इक्वल टू पी प्राप्त होगा, जो कि हम लोग का अधिकतम है। ठीक है, अधिकतम द्विध्रुव पर अधिकतम होगा। जब हम लोग तीसरा पॉइंट थीटा इक्वल टू 180 अंश रखेंगे तो हम लोग का जो टाउ है वो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट होता है। थैंक यू।